हाय एवरीवन, नमस्कार। निफ्टी एनालिसिस के लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है। आज तारीख जो है वो 4 जुलाई है और रात की 11:19 हो रही है। ये निफ्टी एनालिसिस सेशन है आज का, और कल क्या हो सकता है उसके लिए। तो 5 जुलाई को क्या हो सकता है, बेसिस द एनालिसिस ऑफ 4 जुलाई, वो हम डिस्कशन करेंगे। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में हम आपको इचिमुकु यूज करते हुए एनालिसिस कैसे करते हैं वो सिखाते हैं। और इसके जो 5 कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट्स, वो है आपका चिको स्पैन, बेस लाइन, कन्वर्जन लाइन, सैन ए, सैन बी और क्लाउड। तो 5 या 6 कंपोनेंट हो गए। हम इसके साथ ना थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल एवरेजेस भी यूज करते हैं और फीबो का यूज करते हुए लेवल्स को डिटरमाइन करते हैं। तो ये है हमारा निफ्टी का डेली चार्ट। उसके हिसाब से क्या दिख रहा है, ग्रीन कलर का क्लाउड, सैन ए एंड सैन बी बोथ आर लुकिंग इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल। आपका टेनकेन सेन यानी कि आपकी कन्वर्जन लाइन, और नीचे है उसके बेस लाइन जो कि कीजुन सेन है। ये दोनों नॉर्दर्न डायरेक्शन में देख रहे हैं। प्राइस ये दोनों के ऊपर है और ये दोनों के नीचे है क्लाउड। ऊपर से इनका क्रोनोलॉजी यानी कि कीजुन के ऊपर टेनकेन है, उसके ऊपर प्राइस है, और ये बुलिश मोमेंटम है। चिको स्पैन फ्री ऑफ एनी कंजेशन है और 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज नीचे की ओर है, और नीचे से डेली टाइम फ्रेम में अच्छे से ऊपर मूव करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। दीज आर ऑल वेरी 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 गुड सिग्नल्स। ठीक है जी। तो ये एक अच्छा सिग्नल हमें देखने मिला है, और इसका फायदा भी हुआ है जो लोगों ने डेली निफ्टी सेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको। अब अगर हम लोग रिवर्स करें और ये पता करने की कोशिश करें कि अगर किसी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी होती यूजिंग इचिमुकु, तो वो कब एंटर होता और उसको अभी तक कितना मुनाफा हो गया होता। तो आप देखिए, अगर तो इचिमुकु यूज करते हुए एंट्री ली होती तो ये वाली जगह पे एंट्री होती, क्योंकि यहाँ पे चिको स्पैन जो है बाहर निकला था ये वाली जगह पे। और ये क्लाउड के ऊपर प्राइस, ग्रीन कलर का क्लाउड आगे, टेनकेन सेन प्राइस के नीचे, उसके नीचे कीजून, उसके नीचे क्लाउड, और एक्सपोनेंशियल एवरेज भी उसी के इर्द गिर्द, बट सबसे नीचे कीजून और एक्सपोनेंशियल एवरेज थी। यहाँ पे एंटर करता और इसका स्टॉप लॉस यहाँ ये वाली जगह पे होता, बिलो कीजुन एंड इन द मिडल ऑफ क्लाउड। 1:1.40, 1:1.62, और अभी भी ट्रेड इंटैक्ट है। 2 लॉट लेते हैं हम। 2 लॉट के अंदर सोच लीजिए आपको कितना फायदा होता। और ये बहुत कंजर्वेटिव एंट्री है, ये अग्रेसिव एंट्री नहीं है। यहाँ पर ये मैंने कंजर्वेटिव एंट्री ली हुई है। अग्रेसिव एंट्री यहाँ पे भी लेते हैं बहुत लोग, बट आई डोंट डू इट, क्योंकि चिको को बाहर आना जरूरी है। अभी भी ये स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, टारगेट मीट हो गया। 1:1.4 देख लो, ये 1:1.40 हमारा है। यहाँ पर हमें 1099 पॉइंट के करीब का फायदा होता इन ओनली 1 लॉट, 1086 पॉइंट्स। और सेकंड लॉट जो है, ये प्राइस जब ये लाल कलर की लाइन जिसको बेस लाइन कहते हैं कि जून, उसको काटेगी प्राइस नीचे की ओर, तब हम लोग सेकंड लॉट में बाहर निकलते। तो बहुत लोग ना ये समझते नहीं है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ अ सिस्टम लाइक इचिमुको। इट विल कीप गिविंग यू द राइट सिग्नल्स नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। समझिए, यहाँ पे एंटर करने से आपको कितना स्टेडी ऊपर की ओर ग्रोथ मिला है ना। ठीक है, चलिए, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ। तो अब क्या हो सकता है, मैंने कुछ लेवल्स प्लॉट किए हैं, और ये लेवल्स जो है मैंने 15 मिनट और 5 मिनट के कैंडल्स के प्लॉट किए हैं। अभी देखिए, आई डोंट थिंक वी शुड बाय इमीडिएटली। गैप अप ओपनिंग हो तो बाय कर लीजिए, बट ये 90 डिग्री के जो अप मूव्स होते हैं वो बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर पाती है प्राइस। तो इसको थोड़ा सा नीचे आना होगा या साइडवेज मूवमेंट करनी होगी। ये ऐसी मूवमेंट्स में जनरली सस्टेनेंस डिफिकल्ट है। तो ये जो मूव है यहाँ से, ये एक मोनोवेव है, इसको या तो नीचे आना होगा यूं, या फिर यूं साइडवेज मूवमेंट करेगा ये। कैसे साइडवेज करेगा देखिए, यहाँ पे यूं, एक तो ये तरीका है। तो इट हैज टू टेक अ ब्रीदर, ठीक है, इसको थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा। आई एम नाउ मूविंग टू, तो दिस इज अ वेरी सॉलिड बुलिश situation that I can see on the charts. Now I'm going to 15 minutes because we want to take care of the swing traders and the intraday traders. 15 मिनट एक अच्छी टाइम फ्रेम होती है फॉर स्विंग ट्रेडर्स। तो नीचे अगर प्राइस आती है और ऊपर जा रही है तो कहां तक जाएगी। फॉर अ 15 मिनट ट्रेडर इन द नेक्स्ट 20 सेशंस,
the price can go in this level 19,760 एंड 19,620, इसके बीच में सेलिंग आएगी और नीचे अगर प्राइस उसके पहले चली जाती है तो 19,169 वाले ये रेंज में बाइंग आएगी और उसका नीचे का लेवल है 19,098। नेट नेट व्हाट आर वी सेइंग, हम ये बोल रहे हैं कि 300 पॉइंट 19,387 यानी 19,400 है, तो 19,400 से ऊपर का जो प्ले है वो 621 लगभग 250 पॉइंट ऊपर जा सकती है प्राइस और फिर जोन में आ जाएगी जहां पे सेलिंग होगी। और एग्जैक्टली इधर से नीचे है 400 के नीचे 200, तो 200 नीचे और 200 और 300, तो 200 पॉइंट का ऊपर नीचे का फासला है। दिस इज फॉर 15 मिनट्स पीपल। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू 5 मिनट्स एंड दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। सिस्टम डाउन नहीं हुआ, चलो बच गए। नाउ 5 मिनट के अंदर आपके ट्रेडिंग के अच्छे मौके बनेंगे, कल परसों नरसों। जस्ट दिक्कत क्या है आप समझिए, ये एक बहुत बड़ी वेव हो गई है ऊपर की ओर, एकदम से ऊपर प्राइस भागी है 18,743 से और लगभग अब 433 19,000 के ऊपर। तो अब ज्यादा ऊपर तो नहीं जा सकती है प्राइस, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वन, तो अगर हम कल ट्रेड करें, गैप अप ओपनिंग होती है तो कहां तक जा सकती है 19,543। नीचे की अगर प्राइस आएगी तो कहां तक आ सकती है 19,342 एंड 19,322। इसको जब पार करके प्राइस नीचे या ऊपर की ओर जाने लग जाएगी तो हमने ये जो दूसरे दो लेवल के बताए यहीं पे जाएगी। 5 मिनट में ट्रेडिंग करिएगा, नॉट इन 1 मिनट। 1 मिनट इज फॉर पीपल हु हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। Stick to 5 minutes, it will give you better signals. Please understand one thing, the price has moved up and it has moved significantly up in a very short duration. डेली चार्ट देख लीजिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर मूवमेंट है इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन और कभी भी 90 डिग्रीज का अप मूव सस्टेन नहीं कर सकती है प्राइस, चाहे वो ये प्राइस हो चाहे बिटकॉइन की प्राइस हो। बिटकॉइन 60,000 हो गया था, फिर कहां तक नीचे पहुंच गया था आप सबको पता है। सो do not get into an over exuberance mode, it's not required। 5 मिनट की टाइम फ्रेम में काम करिएगा। देखिए मैंने छोटे छोटे ये दोनों टाइम फ्रेम यहाँ बनाई है, इसके टारगेट्स। तो जब तक हमें एक डाउन मूव नहीं मिलती है और हम एक रेंज में नहीं चले जाते हैं, तब तक आपको समझना है कि अगर आप पॉजिटिव ट्रेड लेते हो तो यू आर इन अ रिस्की टेरिटरी। प्लीज बी माइंडफुल। थोड़ा सा बाजार के अंदर आपको समझ के चलना होगा। while I have given the levels, but be mindful and do trades only on 5 minute time frame, not on 1 minute time frame, unless you are a very experienced person. With that, I want to stop this session. Thank you so very much. Jai Hind.